दोस्तों 2025 में दुनिया ने एक और बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नया चैप्टर शुरू होता देखा, जब 10 मई यानी 4 दिन पहले दोनों देशों ने एक फुल सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक पेपर एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि एक बड़े डिप्लोमेटिक एफर्ट का रिजल्ट था, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की। उन्होंने इसे हिस्टोरिक सीज फायर तक कहा। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने तुरंत प्रभाव से सभी मिलिट्री एक्शंस को रोकने का फैसला किया, यानी कि न सिर्फ एलओसी पर फायरिंग बंद होगी, बल्कि ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस और कॉम्बैट मूवमेंट्स भी टेम्परेरी सस्पेंड की जाएंगी। इस डील की सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओस ने ऑफिशियली बातचीत की और ये डिसाइड किया कि एक भी गोली नहीं चलेगी बॉर्डर पर। यह पहली बार था जब कम्युनिकेशन इतना ओपनली हुआ और स्ट्रेटेजिक लेवल पर ट्रूप रिडक्शन तक का मुद्दा डिस्कस हुआ। इंडिया की तरफ से ये एक रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर मूव था। शायद इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट सिर्फ एक सिंबॉलिक एफर्ट है या ग्राउंड रियलिटी में भी कुछ बदलाव लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो देश के लोगों को एक टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन भरोसा तभी होगा जब ये साइलेंस ज्यादा दिन टिक पाए। दोस्तों, सीज फायर एग्रीमेंट के सिर्फ कुछ ही घंटे बाद एक और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिला। जहां एक तरफ मीडिया में शांति की बातें हो रही थी, वहीं ग्राउंड पर असली कहानी कुछ और थी। इंडिया ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने जम्मू और श्रीनगर के बॉर्डर एरियाज में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू कर दी। न सिर्फ फायरिंग बल्कि ड्रोन गतिविधियां भी रिकॉर्ड की गई, जिन्हें इंडियन रडार सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किया। पाकिस्तान ने भी जवाब में वही पुरानी स्ट्रेटेजी अपनाई, मिरर एक्यूजेशंस। उन्होंने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में कुछ सेक्टर्स में पहले गोली चलाई। ये ब्लेम गेम किसी नए पॉलिटिकल सीरीज का पार्ट नहीं है, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते का एक पुराना पैटर्न है, जहां हर बार सीज फायर साइन होता है, लेकिन ग्राउंड पर ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं होता। इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ कह दिया कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि हम अपनी सर्विलेंस या टैक्टिकल अलर्टनेस को कम करेंगे। बॉर्डर पर सेंसर्स, ड्रोन स्कैनर्स और ट्रूप पोजीशनिंग अब भी फुल विजिलेंस पे है, क्योंकि इंडिया पहले भी देख चुका है कि पाकिस्तान कई बार पीस टॉक्स के बाहर एक चेहरा दिखाता है, लेकिन अंदर से स्ट्रेटेजी कुछ और चल रही होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रेड रिलेशन और वीजा सर्विसेज जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स तक नहीं पहुंचा। यानी कि फायरिंग तो रुक गई टेम्परेरी, लेकिन डिप्लोमेसी अभी भी अधूरी है। इंडिया ने क्लियरली बोला है कि जब तक पाकिस्तान अपने एक्शन से सिंसेरिटी प्रूव नहीं करता, तब तक नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, हमें हेडलाइन से ज्यादा ग्राउंड लेवल फैक्ट्स पे भरोसा रखना होगा। सीज फायर साइन होना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन उसका पालन होना उससे भी बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, हिस्ट्री ने बार बार हमें ये दिखाया है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना मतलब खुद को कंफ्यूजन में डालना। सीज फायर साइन होने के बाद लोगों ने थोड़ी देर के लिए चैनल बदला, हेडलाइंस की जगह क्रिकेट देखना शुरू किया, लेकिन भारत के स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर्स में सब कुछ पहले जैसा ही था, फुल अलर्ट मोड ऑन। क्यों? क्योंकि हमने 2003, 2013, 2021 जैसे कई सीज फायर वायलेशंस देखे हैं, जहां पाकिस्तान ने प्रॉमिस तो किया, लेकिन पिछले दरवाजे से फायरिंग, इन्फिल्ट्रेशन और ड्रोन अटैक्स चालू रखे। इस बार अगर पाकिस्तान ने फिर से सेम पैटर्न रिपीट किया, तो भारत की तरफ से नो वार्निंग ओनली रिस्पॉन्स अप्रोच होगा। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि अगर पाकिस्तान एक भी एग्रेसिव स्टेप उठाता है, तो भारत एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देगा। मतलब सिचुएशन के हिसाब से जवाब होगा, लेकिन वो जवाब इतना तीखा होगा कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत ने अब कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ हाइब्रिड वॉरफेयर का भी मास्टर प्लान तैयार किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स, सैटेलाइट गाइडेड आर्टिलरी और एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने बॉर्डर के पास हाई एल्टीट्यूड मिसाइल बैटरीज को रेडी मोड पे रख दिया है। यानी अगर पाकिस्तान पहला कदम गलत उठाता है, तो भारत दूसरा कदम उसकी बैकडोर डिप्लोमेसी खत्म करने के लिए उठाएगा। लेकिन सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक टूल्स भी रेडी है। भारत ने ऑलरेडी एलाइज के थ्रू पाकिस्तान के इकोनॉमिक रूट्स को स्क्वीज करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। FATF, IMF और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के थ्रू पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाएगा, जहां उनकी इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस बार सिचुएशन सिंपल है। अगर पाकिस्तान शांति चाहता है, तो उसे अपने एक्शन से वो दिखाना पड़ेगा, और अगर नहीं, तो भारत तैयार है हर मोर्चे पर, हर एंगल पर। दोस्तों, जब पूरी दुनिया
दुनिया इंडिया पाकिस्तान सीज वायर के ऊपर डिस्कशन में थी, तब एक और बड़ी खबर क्वाइटली हेडलाइंस में छुपी रह गई। रशिया ने ऑफिशियली भारत को अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथिस जॉइंटली डेवलप करने का ऑफर दिया है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक और मिसाइल सिस्टम है तो रुक जाइए। S-500 एक ऐसा डिफेंस शील्ड है जो इंडिया की एयर स्पेस को प्रैक्टिकली इम्पेनिट्रेबल बना सकता है। ये वही S-500 है जिसे रशिया ने अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किया है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक की है और ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स ही नहीं बल्कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और यहाँ तक कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर कोई दुश्मन देश भारत की तरफ किसी भी एंगल से अटैक करता है तो S-500 उसे हवा में ही मार गिराएगा। और सबसे खास बात यह है कि रशिया ने इंडिया को सिर्फ खरीदने का ऑप्शन नहीं दिया बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया है, यानी कि ये मिसाइल्स इंडिया में बनेंगे और मेक इन इंडिया को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारत पहली बार एक ऐसे डिफेंस पार्टनरशिप में एंटर करेगा जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग भी। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए वार्निंग नहीं है बल्कि चाइना के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि जहां चाइना अपने J-20 और DF-17 मिसाइल्स को इंडिया के अगेंस्ट डिप्लॉय करने की सोच रहा है, वहीं भारत S-500 के जरिए उनके पूरे एयर स्ट्रेटेजी को जीरो पे ला सकता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत ने S-500 को डिप्लॉय किया तो साउथ एशिया में पावर डायनेमिक्स शिफ्ट हो जाएगा। पहली बार भारत के पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो न सिर्फ डिफेंसिव है बल्कि साइकोलॉजिकली भी दुश्मन देश के हवाई प्लान्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये एक फ्यूचर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है। और जब सीज फायर फ्रेजाइल हो और पड़ोसी देश अनरिलायबल, तब ऐसे सिस्टम्स भारत को अनबीटेबल बनाते हैं। दोस्तों, जब एक देश खुद को सुपर पावर बनाना चाहता है तो सिर्फ इकोनॉमी या डिप्लोमेसी से काम नहीं चलता, उसके पास ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए जो किसी भी सरप्राइज अटैक का तुरंत जवाब दे सके। और इसी डायरेक्शन में इंडिया ने रशिया के S-500 मिसाइल सिस्टम के जरिए एक नया स्ट्रेटेजिक पेज खोला है। S-500 सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक मल्टी लेयर शील्ड है जो भारत को दो सबसे बड़े खतरों चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ने की कैपेबिलिटी देता है। इस सिस्टम के साथ इंडिया अब अपने कैपिटल सिटीज, न्यूक्लियर बेसिस और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को किसी भी एयर थ्रेट से सिक्योर कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल हो, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, S-500 हर लेवल पे इंटरसेप्ट करने में कैपेबल है। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया एंगल की। रशिया ने इंडिया को सिर्फ सिस्टम बेचने की बात नहीं की, उन्होंने जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। इसका मतलब है कि S-500 का सिग्निफिकेंट हिस्सा इंडिया में ही बनेगा, जिसमें भारत की प्राइवेट और गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज का एक्टिव रोल होगा। ये टेक्नोलॉजिकल लीप है जहां भारत न सिर्फ असेंबल करेगा बल्कि मिसाइल ट्रैकिंग, रडार कैलिब्रेशन और लॉन्च मॉड्यूल तक डेवलप करेगा। ये मूव इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और हमें ग्लोबल आर्म्स सप्लाई चेन में एक इंडिपेंडेंट प्लेयर बनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा रशिया के साथ ये पार्टनरशिप वेस्ट, स्पेशली NATO और US को भी एक सिग्नल देगी कि भारत अब मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जहां वो किसी एक कैंप में नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ डील करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, S-500 का होना एक साइकोलॉजिकल डेटरेंट भी है। जब पाकिस्तान या चाइना जानते हैं कि उनका मिसाइल हवा में ही डिस्ट्रॉय हो सकता है तो वो अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। यानी ये सिस्टम सिर्फ वॉर में काम नहीं आता, ये वॉर होने से पहले रुकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, एक स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है जहां भारत खुद को एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्लेयर बना रहा है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये नया सीज फायर एग्रीमेंट एक उम्मीद की तरह आया, एक ऐसे वक्त जब बॉर्डर पर टेंशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन सच ये है कि सिर्फ एक पेपर साइन होने से ना तो ट्रस्ट वापस आता है और ना ही लॉन्ग टर्म पीस गारंटी होती है। ये एक टेम्परेरी पॉज है और सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त प्रिपेयर्डनेस की। भारत ने क्लियरली दिखाया है कि वो शांति चाहता है लेकिन सम्मान के साथ, और अगर पाकिस्तान ने पहले जैसे फिर से
सीज फायर तोड़ा तो इस बार भारत की पॉलिसी सिंपल होगी, नो सेकंड चांसेस। रिटेलिएशन होगा, डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री भी, और वो इतना कैलकुलेटेड होगा कि दुनिया उसे सपोर्ट करेगी, ना कि क्वेश्चन। इस बार सिचुएशन में एक मेजर गेम चेंजर है S-500 प्रोमेथिस। जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग या ड्रोन्स भेजता था, भारत रिटेलिएट करता था, लेकिन अब भारत के पास एक ऐसा शील्ड होगा जिससे पाकिस्तान के हर एरियल मूव फ्यूटाइल हो जाएगा। मिसाइल लॉन्च करें या ड्रोन अटैक, S-500 उससे पहले ही इंटरसेप्ट करेगा। और ये सिर्फ डिफेंस नहीं, मैसेज भी है कि अब हम सिर्फ रिएक्शन में नहीं, एक्शन में भी एडवांस हैं। यही नहीं, इस सिस्टम की जॉइंट प्रोडक्शन से भारत अपना एक इंडिपेंडेंट डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो फ्यूचर वॉर्स के लिए हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। जब भारत खुद ही मिसाइल्स, रडार्स और शील्ड्स बनाएगा, तब असली आत्मनिर्भरता आएगी। और दोस्तों, एक और पॉइंट याद रखो, पीस कभी भी एक तरफ से पॉसिबल नहीं होता। अगर पाकिस्तान वास्तव में शांति चाहता है तो उसे अपने एक्शन से दिखाना होगा, ना कि सिर्फ शब्दों से। वॉर रूम के माइक पे बोलने से ज्यादा जरूरी होता है LOC के ग्राउंड पर साइलेंस रखना। तो अब का भारत न सिर्फ शांति चाहता है, बल्कि उसके लिए तैयारी भी रखता है। सीज फायर हो या काउंटर स्ट्राइक, दोनों के लिए हम रेडी हैं। और शायद इसी बैलेंस का नाम है मॉडर्न भारत का न्यू डिफेंस डॉक्ट्रिन।